आज की हमारी कहानी शुरू होती है बिहार के छोटे से गांव की। इस गांव के लोग बड़े ही मेहनती और शांत किस्म के हैं और इसी गांव में बड़ी मशहूर थी दीपक के गोभी पकौड़े और मंचूरियन की दुकान, जहां पर लोग सुबह और शाम पकौड़े ही खाया करते थे, जो बहुत ही स्वादिष्ट हुआ करते थे। दीपक का एक बहुत ही कामचोर और नालायक बेटा था। इसका नाम था सुजल। सुजल अपने दोस्त अभिनव के साथ दूसरे गांव के बाजार घूमने गया हुआ था। कब तक यहाँ घूमता रहेगा भाई सुजल? मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खिला। ठीक है, चलो बाजार की तरफ चलते हैं, फिर खाएंगे। इस बाजार में एक अमित नाम का आदमी अपना मटन चावल बेच रहा होता है। आओ भाई आओ, बिहारी स्टाइल में मटन चावल खाओ। बहुत ही स्वादिष्ट मटन है, मात्र 100 रुपए प्लेट। वो देख, मटन चावल की दुकान दिख गई। भाई 100 रुपए प्लेट है हमारे पास, तो 50 रुपए ही है। 2 प्लेट खाएंगे तो 200 रुपए लगेगा। तू चिंता मत कर, तू बस यहीं पर रुक, मैं अभी आता हूँ। सुजल बड़ा ही चालाक और ठगी इंसान था। उसके बाद वो अमित के पास मटन चावल की दुकान पर पहुंच जाता है। हाँ भाई, खाओगे मटन चावल? लगा दो 2 प्लेट। खाने का तो मन है भैया, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास 1 रुपया नहीं है और ऊपर से मेरी माँ अस्पताल में बीमार पड़ी हुई है। अगर आप मुझे 2 प्लेट मटन चावल दे दो तो मैं और मेरी माँ एक समय का खाना खा पाएंगे। सुजल की बातें सुनकर अमित को बड़ा ही दुख होता है। अरे अरे भाई, ऐसे परेशान मत हो, मैं तुम्हें अभी 2 प्लेट मटन चावल पैक करके देता हूँ। अपने माँ का ख्याल रखना भाई, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद अमित ने सुजल को 2 प्लेट मटन चावल पैक करके दे दिया। सुजल फटाफट खुशी खुशी मटन चावल लेकर अपने दोस्त के पास चला जाता है। अरे, उसे आदमी को मैंने मटन चावल तो दे दिया, अगर उसे कुछ पैसे दे पाता तो उसकी बड़ी मदद होती। उसके बाद अमित भी सुजल जिस तरफ गया होता है उसे तरफ जाता है। ये देव भाई, मैं थोड़ा रो क्या दिया, उसे चोमू आदमी ने तो सच समझकर मुझे 2 प्लेट मटन चावल दे दिया। अरे भाई, तेरी भी तो दुकान है, अगर तेरे साथ ऐसा कोई करेगा तो। अरे भाई तू चुप कर और चुपचाप मटन चावल खाते हैं और चलते हैं। अच्छा, तो ये मुझे बेवकूफ समझ रहा है। अच्छा बेटा, तुझे मैं तेरे ही तरीके से समझाऊंगा। बिहारी हूँ, ऐसे जाने नहीं दूंगा। अमित उसे समय कुछ नहीं करता है, क्योंकि उसे बाद में बदला जो लेना था। और इधर सुजल का पिता दीपक बड़ा ही शांत आदमी था, जो अपना चाइनीज पकोड़े का दुकान संभाल रहा था। ये दुकान पुरानी थी, जहां पर दीपक बहुत ही मेहनत से पकोड़े बनाता, लाल और करारे। दीपक जब प्लेट लगाता तो गर्मा गर्म पकोड़े, साथ ही लाल और हरी चटनी, और लास्ट में ऊपर ही ऊपर हल्का चाट मसाला। वाह भाई वाह दीपक, न जाने क्या मिलाते हो अपने पकौड़े में जो इतनी स्वादिष्ट लगते हैं। सही कहा अनुज भैया, दीपक भैया जैसे पकौड़े जो पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलता। ये तो बस आप सबका बड़प्पन है जो आप लोग मेरे दुकान पर आते हो। अरे भाई, तुम्हारा बेटा सुजल भी तो बड़ा हो गया है, अभी उसको भी लेके आओ। हाँ भैया, आगे जाके उसको ही तो दुकान संभालना है, अभी से उसको दुकान सौंप दो। कह तो आप सही रहे, मगर मैं क्या करूं? सुजल ने कभी दुकान संभाली नहीं है और वो बड़ा कामचोर है, वो कल ही दुकान डुबा देगा। फिर तो तुम बुढ़ापे तक अकेले ही दुकान संभालते रहोगे और घर बिठाकर बेटे को खिलाओ। ये बात दीपक को थोड़ी बुरी लगती है और वो अपने बेटे सुजल को समझाने की सोचता है, लेकिन सुजल तो महाकामचोर था। काम करना तो जैसे उसकी नीयत में नहीं था। अभी भी वो घर में मोबाइल चला रहा था। अरे ओ कामचोर, कभी तो उठकर मेरे साथ काम पर चलाकर, रात दिन बस मोबाइल में घुसा रहता है। बस पिताजी, सुबह सुबह मुझसे काम धाम नहीं होता। अरे सुबह नहीं होता तो दोपहर में तो चल, या शाम को तो चलाकर, या कभी तो मेरे साथ काम पर चलाकर। मेरे काम पर चलने से क्या हो जाएगा पिताजी? मैंने कभी दुकान पर काम किया ही नहीं है।
लेकिन कल से तुझे मेरे साथ काम पर चलना ही पड़ेगा। सुबह जल्दी तैयार हो जाना मेरे साथ चलने के लिए, वरना तेरा दाना पानी बंद। दीपक अपने बेटे को डांट कर चले जाते हैं। न जाने किसने पिताजी को भड़का दिया। इस तरह कभी उन्होंने मेरे साथ दुकान चलने की जिद नहीं की। चलो, कल तो जाना ही पड़ेगा। अगले दिन सूजल अपने पिता के साथ पकौड़े बेचने दुकान पर जाता है। उसकी दुकान खोलते ही 2 ग्राहक आ जाते हैं। अरे वाह बेटा, पहली बार तुम्हें दुकान पर देख रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है कि तुम अपने पिता का हाथ बटाने लगे हो। आज से मैं इसे रोज काम पर लाया करूंगा और देखना, कुछ दिनों बाद यही दुकान खोलने लगेगा। जहां दीपक और ग्राहक इस बारे में बात कर रहे थे, वहीं सूजल अपने मन में सोचे जा रहा था। अब मुझे भी इन लोगों की बकवास सुननी पड़ा करेगी। खैर, मुझे क्या, मैं तो आज आया हूं, कल से नहीं आऊंगा। चल बेटा, आज तू ही गरम गरम पकौड़े बना। मुझे पकोड़े बनाने आते कहाँ हैं? मैंने कभी पकोड़े बनाए ही नहीं हैं। ठीक है, तो मैं तुझे एक बार पकौड़े बनाकर दिखाऊंगा। उसके बाद सारे पकौड़े तुझे खुद ही बनाने पड़ेंगे। अरे ये क्या करवा रहे हैं पिताजी मुझसे? जिस काम से मैं बच रहा था वही करना पड़ रहा है मुझे। दीपक सूजल को पकौड़े बनाकर दिखाते हैं और फिर उसे भी पकौड़े बनाने को कहते हैं। तुम पकौड़े बनाओ, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहकर दीपक वहां से चला जाता है। पिताजी के आने से पहले मैं पकोड़े बनाकर देखता हूँ, वरना अगर पकोड़े नहीं बनाने आए तो पिताजी बहुत सुनाएंगे। सूजल पकौड़े बनाने लगता है और तभी वहां एक आदमी पकौड़े खाने आता है। लाओ, मुझे गरम गरम पकोड़े खिला दो। उसके बाद सूजल अपने पकौड़े बनाने रखता है। भाई थोड़ा जल्दी बनाना, मुझे बहुत भूख लग रही है। यहाँ मुझसे पकोड़े नहीं बन रहे और इस आदमी को पकोड़े खाने की जल्दी मची है। अब जैसे पकोड़े बन रहे हैं वैसे ही इसे दे आता हूँ। जैसे ही सूजल ने पकौड़े बनाए, वो वैसे ही जाकर उस आदमी को दे देता है। जैसे ही वो आदमी पकौड़े खाता है, गुस्से से बोलने लगता है। कितने बुरे पकोड़े हैं। छी, तुम्हें पकोड़े बनाने आते भी है या नहीं? आते हैं भैया जी, बहुत अच्छे पकोड़े बनाने आते हैं मुझे। नहीं नहीं, तुम पहली बार पकोड़े बना रहे हो। इससे पहले एक काका जी यहाँ पकोड़े बनाते थे और वो बहुत ही अच्छे पकोड़े देते थे। हाँ, वो मेरे पिताजी हैं। अभी आते ही होंगे थोड़ी देर में। तब तक दीपक भी दुकान पर लौट आते हैं। और बेटा, सब ठीक पकौड़ी खा लिए तुमने? रोज आप पकोड़े बनाते थे ना काका, इसीलिए स्वाद से खाता हूँ। लेकिन आज पकोड़े खाने का मन ही नहीं हो रहा है। आप खुद ही ये पकोड़े देखिए। दीपक पकौड़े देखकर समझ जाता है कि पकौड़े अच्छे नहीं बने हैं। अरे क्या है ना, मेरा बेटा पहली बार पकौड़े बना रहा है ना, इसीलिए उससे अच्छे पकौड़े नहीं बने, लेकिन धीरे धीरे सीख जाएगा। मैं तुम्हें पकौड़े बनाकर देता हूँ। दीपक उस आदमी को पकौड़े बनाकर देता है, जिन्हें खाकर वो बहुत तारीफ करता है। अरे वो भाई, तुम बनाते हो असली पकोड़े, ऐसे ही बनाया करना। उसे आदमी की बातें सुनकर सूजल गुस्सा हो जाता है। बढ़ाया पकोड़े खाने वाला, तुम मुझे पकड़ बनाना नहीं आते और ये पिताजी जबरदस्ती मुझे काम करवा रहे हैं। उसके बाद सूजन अपने घर की ओर जाने लगता है। उसके बाद उसका दोस्त अभिनय उसे मिल जाता है। अरे सुजल भाई, कहाँ हो आजकल? तुम तो घूमने भी नहीं आ रहे हो। मैं तुम्हारे घर भी गया था, तुम थे नहीं। क्या बताऊं भाई, पिताजी मुझे जबरदस्ती अपना दुकान पर ले जाते हैं और पकौड़े बनवाते हैं मुझे से। अरे ये तो बढ़िया बात है भाई, तुम भी काम संभालने लगा, अब अच्छे पैसे कमाने का। क्या खाक पैसे कमाऊंगा? मुझे तो पकोड़े बनाने नहीं आते ठीक से। किसी ने खाई ही नहीं। एक बंदा खाया, वो तो बहुत ही ज्यादा बुराई करके गया। अरे भाई, एक दिन में सब चीज थोड़ी सीख जाओगे। धीरे धीरे तुम भी सीख जाओगे और बहुत अच्छे पकौड़े बनाओगे। ऐसे ही एक दिन जब दीपक नहीं होता है तो सूजल अकेले ही दुकान संभाल रहा होता है। तो वहां पर बैठे ग्राहक उसका मजाक उड़ाते हैं। देखो देखो, इस सूजल को तो पकौड़े तक बनाना नहीं आते हैं। अरे आएगा कैसे, बस अपने आप की रोटी तोड़ रहा था।
बस दिन रात मोबाइल चलाता था और घर में पड़ा रहता था। हाँ भाई, कम से कम पकौड़े तो बनाने आने ही चाहिए। उसके बाद वो लोग हंसने लगते हैं। ये बातें सुनकर सूजल को बहुत बुरा लगता है। पिताजी के चक्कर में मुझे पकोड़े बनाना पड़ रहा है और गांव में मेरी बेइज्जती हो रही है। आज तुम्हें पिताजी से बात करके ही रहूंगा। तभी वहाँ पर दीपक आ जाता है। पिताजी, मुझे यहाँ पर और पकोड़े नहीं बनाना। लोग मेरे बारे में बातें करते हैं, मेरी बेइज्जती हो रही है। क्या कहा तूने? तेरी बेइज्जती हो रही है? तू पकोड़े नहीं बनाएगा तो क्या बनाएगी? तुझे आता ही क्या है? मुझे सब आता है पिताजी, मैं कुछ न कुछ करूंगा। मैं जा रहा हूँ। उसके बाद सूजन गुस्से से वहाँ से चला जाता है। सूजल जब रास्ते से जा रहा था तभी वहीं अमित आते हुए दिखता है, जिसको इन लोगों ने उल्लू बनाया था। मसाले ले लो भाई, मसाले, ये खास मसाले जो आपके खाने को स्वादिष्ट बना दे। अरे भाई रुकना जरा, क्या मसाले बेच रहे हो? ये खास मसाले हैं भाई, तुम्हारे खाने को 100 गुना स्वादिष्ट बना देंगे। अरे भैया, मेरे पास गोभी पकोड़े और चाइनीज पकोड़े का दुकान है। क्या तुम मुझे ऐसा कुछ मसाला दे सकते हो जिससे मेरे पकोड़े में स्वादिष्ट हो जाएं? बिल्कुल भाई बिल्कुल, मैं अभी तुम्हें मसाला देता हूँ। उसके बाद अमित कुछ मसाले को मिलाने लगता है। एक नई तरह का मसाला बनाकर सूजल को दे देता है। ये लो, ये है पकौड़े वाला मसाला। जब तुम इससे पकौड़े बनाओगे तो तुम्हारा पकौड़े बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। क्या सच में भाई? ये मसाले को डालते ही मेरे पकोड़े बहुत स्वादिष्ट हो जाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, तो बनाकर तो देखो। पर भाई, मुझे पकोड़े बनाने नहीं आते हैं। मैं ये मसाले डालकर बनाऊंगा तो क्या सही में स्वादिष्ट बनेंगे ना? देखो भाई, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मैं तुम्हारी एक मदद करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दुकान पर चलता हूँ। मैं तुम सबको पकौड़े बनाकर खिलाऊंगा। अगर पसंद आया तो तुम मसाले रख लेना। सूजल ये बातें सुनकर बड़ा ही खुश हो जाता है। ये बिल्कुल सही कहा भाई, वाह तुमने। चलो मेरे साथ मेरी दुकान। अमित मन ही मन, चल बच्चू, मुझे दुकान तो ले चल। उसके बाद दोनों ही उसकी दुकान चले जाते हैं। क्या हुआ? बड़ी बड़ी बातें करके गया था, फिर कैसे आ गया दुकान पर? अरे आपने कहा था ना मुझे पकोड़े बनाने नहीं आते। अब देखना, मैं ऐसे पकोड़े खिलाऊंगा ये लोग कभी खाए भी नहीं होंगे। अच्छा ऐसी बात है, तो ये सारे ग्राहकों को तू पकोड़े बनाकर खिला, देखता हूँ कैसे बनता है। पिताजी, पहले मैं पकोड़े नहीं बनाऊंगा। ये जो आदमी है वो मेरी जगह पर पकोड़े बनाएगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं किसी और को कम पर रख सकूं। तुझे बनाना है तो बना, वरना जा। अरे नहीं नहीं पिताजी, ये मसाले वाला है पिताजी। इसने कहा है कि इसके मसाले से पकोड़े बनाने से उसका स्वाद दोगुना हो जाता है। बस ये एक बार मसाले डलवाकर पकोड़े बनकर खिलाएगा। अगर इसके पकोड़े अच्छे लगे तो हम मसाले रख लेंगे। ठीक है, जो भी है तेरा, जल्दी कर, क्योंकि ग्राहक बहुत समय से बैठे हुए हैं। ठीक है पिताजी, मैं अभी बोलता हूं। सुनो भाई, पिताजी ने कहा है तो फटाफट अपने मसाले डालकर पकोड़े बना। अगर तेरे पकोड़े पसंद आए तो हम बहुत सारा मसाले रख लेंगे। अरे भाई तुम चिंता मत करो, ऐसे पकौड़े बनाऊंगा तुम मुझे बार बार याद करोगे। उसके बाद अमित अपने मसाले मिलाकर पकौड़ी बनाने लगता है। रुक जा बेटा, आज तुम लोगों को ऐसे पकौड़े खिलाऊंगा, हमेशा याद करोगे मुझे। अरे भाई, कब तक इंतजार करवाओगे? अपने पकौड़े तो खिलाओ। अरे भाई जल्दी खिलाओ, अब इंतजार नहीं होता। अरे काका रुक जाओ, आज बहुत स्वादिष्ट पकोड़े खिलाऊंगा आप लोगों को। उसके बाद इधर सुमित अपने मसाले मिलाकर पकौड़े करने लगता है। कुछ ही देर में उसके पकौड़े बन जाते हैं। उसके पकौड़े की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी। वाह भाई, आज तो पकौड़े की अलग ही खुशबू आ रही है। हाँ भाई, आज तो कोई और पकौड़े बना रहा है, इसीलिए शायद ऐसे खुशबू आ रही है। अरे भैया, सीक्रेट मसाले हैं। ये आदमी बड़े बड़े होटलों में अपने मसाले बेचता है। ये लो, बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़े बन ही गए हैं। खुशबू तो देखो कितनी अच्छी आ रही है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जल्दी से लोगों को दे देता हूँ। उसके बाद सूजल ने फटाफट लोगों के लिए पकौड़े के प्लेट लगा दिए। उसके बाद सभी लोग पकौड़े खाने लगते हैं।
उसके बाद वो सारे लोग उस आदमी की तारीफ करने लगते हैं। वाह भाई दीपक, ये आदमी तो तुमसे भी अधिक स्वीडिश पकौड़े बनाया है। हाँ भाई, मेरे लिए तो 5 प्लेट और पैक कर देना। स्वादिष्ट है कि मन कर रहा है खाते ही जाऊं। खाओ खाओ, तुमको तो थोड़ी देर बाद ही मजा आएगा। तुमने पकौड़े तो बहुत अच्छे बने हैं, लेकिन पता नहीं कैसे मुझे बहुत ही आलस लग रहा है और मन कर रहा है सो जाऊं। उसके बाद धीरे धीरे जितने भी लोग थे वहाँ पर सब सो जाते हैं, क्योंकि अमित ने उसे खाने में बेहोशी की दवा मिला रखी थी। मुझे उल्लू बनाया था, एक बिहारी सब पर भारी। जब तक तुम लोग सोकर उठोगे मैं बहुत दूर जा चुका हूँगा। उसके बाद अमित ने काउंटर में जितने भी पैसे रखे हुए थे सारे पैसे उठा लिए और धीरे धीरे सारे लोगों से जेबे से पैसे निकाल लिए। अरे वाह, ये तो 20,000 रुपए हैं। आज तो मजा ही आ गया। उसके बाद अमित उन सारे लोगों के पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। घर लोग बेहोशी की हालत में सोए हुए थे। उसके बाद कुछ समय बाद सूजल का दोस्त और कुछ और लोग उसके दुकान पर आ जाते हैं। सब लोगों को उठाते हैं। उसके बाद उन लोगों को धीरे धीरे पता चल जाता है। अरे मेरे आज के कमाए हुए पैसे, आज जितनी भी कमाई हुई थी 1 भी रुपया नहीं है गल्ले में। हाँ भाई, मेरी जेब में पूरे 1,000 रुपए थे। पैसे भी नहीं हैं और यहाँ पर जो काम कर रहा था लड़का, वो भी नहीं दिखे रहा। लगता है उस मसाले वाले ने जरूर कुछ पकौड़े में मिला दिया, जिसके वजह से हम लोग बेहोश हो गए। हाँ भाई दीपक, कहाँ से पकड़ कर लाया था उसे आदमी को? मैं कहाँ, ये मेरा मूर्ख बेटा पकड़ कर लाया था उसको। दीपक अपने बेटे पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बिना जाने किसी को भी अपनी दुकान पर कैसे, तेरे चक्कर में इन सब के कितने नुकसान हो गए। मुझे क्या पता था वो आदमी 1 नंबर का चोर है। मुझे लगा वो मसाले वाला है। मैं कुछ नहीं जानता, तू अब पूरे 2 महीने यहाँ पर काम कर। जिन जिन के जितने पैसे हैं उनको फ्री में पकौड़े खिलाएगा तो। फिर क्या था, सूजल को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो सब लोगों से माफी मांगता है और अगले ही दिन से अपने पिता के साथ पकौड़े बनाने लगता है। इसीलिए दोस्तों, कर्म वापस लौट कर आता है और जब लौट कर आता है वो आपसे 2 गुना लेकर जाता है। इसलिए ईमानदारी के साथ अपना काम कीजिए।